नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, एक रूम बनाने में आपका कितना ईंट लग जाएगा और ईंट का क्या खर्चा लग जाएगा और अभी के डेट में नए साल 2026 में एक रूम बनाने का कुल कितना खर्चा लग जाएगा, तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, हमारा जो यह रूम है 10 फुट बाय 10 फुट का है, यानी 10 फीट इसका लंबाई है और 10 फीट इसका चौड़ाई है। तो 10 फीट का जो दीवार है वो कितना नंबर दीवार है? 1 2 3 4। तो 4 दीवार है, यानी 4 वाल है। तो 4 दीवार गुने 10 फीट, क्योंकि 10 फीट का हमारा यह दीवार है। तो यह हमारा 40 फीट निकल के आ गया। अब हम बात कर लेते हैं दीवार का ऊंचाई, यानी कि हाइट। आपका जो फ्लोर से लेके आपका जो हाइट छत तक की है वह 10 फीट है दीवार का। तो टोटल जो हमारा एरिया हो गया, यानी कि कुल क्षेत्रफल जो हो गया दीवार का, 10 फीट इसका ऊंचाई हो गया और 40 फीट दीवार का टोटल लंबाई हो गया। 10 गुने 4 बराबर 40 फुट इसका टोटल लंबाई हो गया। 10 फीट ऊंचाई तो गुना कर दिए, तो ये 400 स्क्वायर फुट हो गया। अब डोर का बात कर ले, तो डोर का जो दरवाजा का साइज रहेगा, जनरली बेडरूम में हम लोग 3 फुट चौड़ाई और 7 फुट ऊंचाई वाले यूज करते हैं, ठीक है। तो 3 बाय 7 यानी कि 21 स्क्वायर फुट हो गया। इस एरिया में दरवाजे एरिया में ईंट नहीं जोड़ना है। साथ साथ विंडो हो गया, यानी खिड़की। तो खिड़की का साइज हम लोग 3 फुट बाय 4 फुट रखे हैं, तो यह 12 स्क्वायर फुट हो गया। तो खिड़की वाले एरिया में हमें ईंट नहीं जोड़ना है। वेंटिलेशन यानी रोशनदानी हो गया, एयर पास करने के लिए ऊपर जो लगता है छत के आसपास। तो 1 फुट बाय 1 फुट का रखे हैं साइज। आप चाहे 2 फुट बाय 2 फुट का भी रख सकते हैं। हमने 3 दीवार के लिए यूज किया, 1 2 और 3 दीवार के लिए, ठीक है। तो 3 स्क्वायर फुट हो गया, 1 गुने 1 बराबर 1 स्क्वायर फुट। तो 3 दीवार में लगाए 3 वेंटिलेशन, तो 3 स्क्वायर फुट। इसको हम जोड़ देंगे 21 स्क्वायर फुट, 12 स्क्वायर फुट प्लस 3 स्क्वायर फुट, तो यह 36 स्क्वायर फुट डिटेक्ट करना है आपको। जो 400 स्क्वायर फुट हमारा छत तक की हाइट तक का जो दीवार का एरिया था उसमें से। तो नाउ नेट जो एरिया है हमारा वह 400 स्क्वायर फुट था। 36 स्क्वायर फुट में हमें दरवाजा, खिड़की और रोशनदानी, वेंटिलेशन में हमें ईंट नहीं जोड़ना है। तो ये घटा दिए हम 400, जो हमारा टोटल एरिया था छत तक के हाइट तक का दीवार का, इसमें से 36 घटा दिए, तो यह 364 स्क्वायर फुट हो गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 9 इंची का अगर वॉल बनवा रहे हैं आप चारों तरफ, तो 1 स्क्वायर फुट में दीवार बनाने के लिए 9 से 10 ईंटें लग जाते हैं, यानी ब्रिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थंब रूल। तो कुल ईंटा का अगर बात कर ले, तो हमारा जो टोटल एरिया था खिड़की, दरवाजा और रोशनदानी एरिया को घटाने के बाद 364 स्क्वायर फुट। तो हम कम से कम 1 स्क्वायर फुट में 10 ईंटें पकड़े हैं, 10 ब्रिक है। तो यह 3640 ब्रिक्स आ जाएंगे, ईंटें आ जाएंगे, ठीक है। 1 स्क्वायर फुट में 10 ब्रिक हम पकड़ रहे हैं। ईंटे का रेट जीएसटी कटौती के बाद 8 रुपया से 9 रुपया है एक ईंट का। तो 3640 यानी 3640 ईंट का कीमत 8 रुपया के अकॉर्डिंग हो जाएगा 29,120 रुपया। और 9 रुपया से अगर जोड़ रहे हैं तो 32,760 रुपया हो जाएगा। तो टोटल हमारा अभी के डेट में किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर काम दे रहे हैं आप, ठीक है, तो वह लेबर प्लस मटेरियल का कुल कितना ले लेगा, एक रूम बनाने का खर्चा उसी का रहेगा, उसी का मटेरियल, चाहे आप खुद भी बना रहे हो। तो 100 स्क्वायर फुट हो गया 10 बाय 10 रूम का एरिया, 1500 रुपया 1 स्क्वायर फुट का ले लेगा लेबर प्लस मटेरियल, A to Z फिनिशिंग तक, नींव से लेके पुट्टी पेंट तक, ठीक है, A to Z फिनिशिंग। तो यह 1.5 लाख के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा अभी के डेट में 2026 में दोस्तों। तो फ्रेंड, यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ साथ फेसबुक प्रोफाइल पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।